बेटी बोल रही है समय है, हाँ थोड़ी उदासी है क्यों। तो ये कुकर है जो हमारा मेरी भाभी नई नई बनी है। क्या वारू यार ये बहुत ही खतरनाक वाली मैं हूँ भुटकुन रहते रहते मेरे से चाय बनवाते रहते हैं। मेरी मम्मी ये बता रही है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे सर में 2 बाल होता है जब लोग दिखाते हैं। ये दिख रही है ना बच्चों के साथ उतनी है नहीं है। मेरे को बोल भाई ने पान की दुकान खोली वहां से पान लीजिए। हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है आखिरी दिन नवरात्रि का, जिसमें हम कंजका पूजते हैं और भोग वगैरह लगाते हैं, माता रानी को हवन करते हैं, अच्छे से पूजा करके माता को अलविदा कहते हैं। आज हम चलो बनाते हैं भोग। मैं आपको दिखाऊंगी मेरी रेसिपीज़, आलू की सब्ज़ी की, हलवे की और चने की। पूरी मम्मी की डिपार्टमेंट है। मेरे ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, मैं बस ये तीनों को फॉलो करती हूँ। तरानी को भोग लगाते हैं, उनका अलविदा कहने का समय है। हाँ थोड़ी उदासी है क्योंकि 9 दिनों तक आप लगातार सुबह शाम पूजा करते हो, अपना पूरी डेडिकेशन लगाते हो उस चीज़ में, और वो जब ख़त्म होने वाला होता है तो थोड़ा सा तो लगता है, बट कोई बात नहीं। हम अच्छे से माँ को अलविदा कहेंगे, अगले साल आने के लिए उनको कहेंगे और कहेंगे कि अगले साल जब वो आएँ तो और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लेकर आएँ। तो मैं नहा धो ली हूँ, तैयार हो गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग शेयर किया जाए। मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूट, एंड आप बताना कैसा लग रहा है। और आपने नवरात्रि की पूरी सीरीज़ देखते हो या नहीं देखते हो? मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, मैंने इस साल भी बनाया था, तो ज़रूर जाके देखना। उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाके उस प्लेलिस्ट में सारे 9 दिनों तक मैंने कैसे पूजा करी आप देख सकते हो। मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। बिंदी लगाने के बाद यार चेहरा अलग से चमक जाता है ना। तो ये सूट है मेरा और ये है उसका दुपट्टा। दिस इज़ फ्रॉम बीबा। मेरी एंकलेट्स नोटिस करी है किसी ने? पूरे 9 दिन पहन के रखा था मैंने ये। अच्छा लगता है यार बीइंग अ गर्ल, है ना। चलो प्रसाद बनाते हैं। नवरात्रों में हमारे घर में जो बर्तन यूज़ होते हैं खाना बनने के लिए वो बिल्कुल अलग होते हैं। जो हम नॉर्मल खाना बनाते हैं उसके बिल्कुल अलग बर्तन होते हैं। तो ये कुकर है जो हमारा बेड बॉक्स में रख देते हैं हम जब हमें प्रसाद या कुछ ऐसा बनाना होता है, स्पेशली नवरात्रि और छठ में ये बाहर निकलता है और ये यूज़ होता है। और ये इस वाले चूल्हे पे भी इसका खाना नहीं बनता है, इसका खाना इंडक्शन पे बनता है, क्योंकि चूल्हे पे हम नॉर्मल खाना भी बनाते हैं, तो इसलिए हम इस वाले चूल्हे पे इस कुकर से कुछ नहीं बनाते हैं, हम इंडक्शन पे ही बनाते हैं। और हलवे के लिए आपने मेरी कढ़ाई देखी है, उसमें हलवा बनता है। और एक और छोटी सी कुकर है जिसके अंदर मैं अभी चने बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी। वो तो नॉर्मल तक इस पे भी बन जाता है, इस वाले चूल्हे पे भी, इसलिए हम इसको, पर ये वाली जो है ये छठ के नहाए खाए में यूज़ होती है, तो इसलिए इसको हम सिर्फ इंडक्शन पे बनाते हैं और इस चूल्हे पे ये नहीं चढ़ती है। गाइस ये जो चना है ना, ये मेरे गांव का चना है, मतलब बिहार वहाँ का चना है ये। और आप कितने ही चने में इन्वेस्ट कर लो, इसके जैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इसका टेस्ट ही अलग है यार। यहाँ जैसा दिल्ली में मिलता है वैसा वाले में वैसा नहीं है ये। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक साथ बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने डाला है खूब सारा धनिया, खूब सारा जीरा, 5 इलायची काली वाली और काली मिर्च। उसके बाद थोड़ा सा लौंग और लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च चाहिए, इसको डाल के उसको अच्छे से भून के साइड में रख लो। साथ में बना रही हूँ हलवा, उसमें डाला मैंने खूब सारा घी, उसमें 1 बाउल सूजी का डालूंगी मैं, और उसके बाद उसको अच्छे से भूनेंगे हम जब तक ब्राउन नहीं हो जाता। हमारे यहाँ पे वाइट वाला हलवा नहीं बनता है, पूरा अच्छे से उसको भून के जब वो ब्राउन हो जाता है वो वाला हलवा बनता है। साथ में मैंने गोला काट के भी तैयार कर लिया था, और मैं साथ में ना तैयारी की जा रही थी सब्ज़ी वगैरह के लिए, क्योंकि 3-4 चीज़ें एक साथ बनानी थी, तो मैंने सोचा कि अलग अलग सबको बनाने से बेटर है कि सबको मैं एक साथ ही बना दूँ। तो साथ ही में मैं खूब सारे टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में प्याज तो डलेगा नहीं, लहसुन डलेगा नहीं, तो बस टमाटर काट के और मिर्ची वगैरह काट के उसका मसाला तैयार करके मैंने रख लिया है। और मैं अच्छे
जब हमारा मसाला ठंडा हो गया मैंने उसको पीस दिया और साथ ही में मेरी जो हलवा है वो पक रहा है। मैं उसको साथ साथ चलाती भी जा रही हूँ और अपनी दूसरी तैयारियां भी करती जा रही हूँ ताकि मेरी सारी चीज़ें टाइम से बन जाए। क्योंकि कंजका में क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी ही ख़त्म करनी होती हैं चीज़ें ताकि प्रसाद भी आप खा पाओ और अपना व्रत खोल पाओ। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो मैंने साइड में मसाला तैयार कर लिया है, लेकिन मैं दूसरी तरफ इंडक्शन पे चढ़ा रही हूँ खूब सारा पानी जो कि हम पकाएंगे हलवे में डालने के लिए। उसमें मैंने डाला है चीनी। हमारे यहाँ चीनी थोड़ी कम ही खाई जाती है बट मैंने फिर भी ज़्यादा ही डाली है। साथ में मैं हलवा भूनती जा रही हूँ और मेरा जो पानी है वो भी पक जाएगा वहाँ पर अच्छे से। मैंने डाला है इसमें इलायची और थोड़ा सा इलायची मैंने पानी में भी डाला था। और उसके बाद मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं अपनी सब्ज़ी के लिए। अब मैं टमाटर पीस रही हूँ, इसको पूरा नहीं पीसना है, इसको दरदरा पीसना है। जब मैं अभी सब्ज़ी में डालूंगी आप देख मैं ये पाओगे। दाल जो हमने गोला था उसको हमने मिक्सी में ऐसे घुमा दिया था तो उसकी वजह से पाउडर बन गया। वो पाउडर हम डाल के पहले चला लेंगे ताकि अंदर तक हलवे में वो चला जाए। उसके बाद घी डाल के उसको अच्छे से मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और उसके ऊपर मैं जितना बचा हुआ गोला है या कोकोनट पाउडर है उसको डाल दूँगी। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए नॉर्मल घी डाला है। उसमें मैंने मसाले डाले सारे, अच्छे से उसको मिक्स करा और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये दरदरा टमाटर डाला मैंने इसके अंदर खूब सारा और इसको अच्छे से भूनेंगे नमक डालने के बाद ताकि वो अच्छे से पक जाए। इसमें आलू ऐड करके इसको मिक्स करके हमारी ये सब्ज़ी बन जाएगी। और फिर दूसरी तरफ मैंने जो कढ़ाई थी उसको वॉश करके उसमें चने चढ़ा दिए हैं। ये मसाला आप स्किप कर सकते हो पर मैंने इतना बचा लिया था तो मैंने चने में भी ये मसाला डाल दिया। नहीं तो आप इसमें सिर्फ जो भुना हुआ मसाला हमने तैयार किया है आप वो भी डाल सकते हो। तो जो भुना हुआ मसाला है वो दोनों सब्जियों में जाएगा, अम, आलू की सब्ज़ी में भी और उसमें भी। कश्मीरी मिर्च आपके ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डालो, नहीं डालता आपके वहाँ पे तो आप मत डालो। आलू को हाथों से ही ऐसे फोड़ फोड़ के डाल दो ताकि वो सब रॉ रहे। और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करो, उसको अच्छे से पानी डाल के भून लो। और दूसरी तरफ मेरा चने का मसाला ऑलरेडी भुन रहा है। इसमें मैंने खूब सारा मसाला डाला और उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें चने ऐड कर देने हैं ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। आमचूर पाउडर दोनों सब्जियों में ऐड करना बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड करता है। और चने डालने के बाद जो उसका पानी है उसको हम सुखा लेंगे और एक एक चने के ऊपर हमारे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। तो आपका चना बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी में पानी डाला और उसको अच्छे से मैं कम से कम एक विसल तक के लिए डालूंगी। आलू हमारे पके हुए हैं लेकिन उस एक विसल से क्या होगा ना कि उसका अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी भी ऐड करी है और इसके ऊपर मैं आमचूर पाउडर पहले ऐड करना भूल गई थी तो मैंने बाद में डाल दिया। मिक्स कर दो और उसका ढक्कन लगा दो और एक विसल तक का वेट करो और आपकी सब्ज़ी तैयार है। इस तरफ मेरी चने की भी सब्ज़ी बन रही थी और मम्मी आटा लगा रही थी। हाथी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी माता कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर छाजे जय अम्बे गौरी माता के हरिवाहन राजत खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु। आप अपनी शक्ल कितनी सुंदर सी है मेरी मम्मी। सुंदर लग रही हैं।
हाथ में पहनाना होगा हमको। हाँ पहना देंगे हम, हमें आता है। बोलिए हाय मेरे व्लॉग में। हेलो। कंजिका हो रही है, नवमी की पूजा ना। ये है मेरी भाभी, नई नई बनी है। नहीं नहीं भाभी। उधर है हमारी सबकी फेवरेट आंटी, संस्कारी। संस्कारी आंटी। हम सबकी फेवरेट आंटी। इनसे बात करके सबका मूड ठीक हो जाता है। इन दोनों की अलग ही दोस्ती चलती है। वो चिंकी मिंकी, ये चिंकी, ये मिंकी। तो गाइस पूजा हो गई है खत्म। अब आ रही है नींद। हमने खाया है बहुत ही दिनों बाद अन्न, हाँ। और आ रही है बहुत ही खतरनाक वाली नींद। अब हम बनाएंगे माहौल और हम सोएंगे। अब अलार्म लगा रहे हैं भाई कि ज्यादा न सो जाए। अलार्म लग रहा है गाइस यहाँ पे। दोनों बहनें चित्त पड़ने वाली हैं। बल्कि ये सो के उठी है, बट ठीक, सो के उठ चुके हैं। अब हमारा चलेगा चाय सेशन। श्रुति सिंह का चल रहा है DIY सेशन। तो चाय, मैं इनकी वो हूँ गुलाब चाय वाला ना, गलत बोला मैंने। कौन हूँ मैं? भुटकुन। मैं हूँ भुटकुन। रहते देते मेरे से चाय बनवाते रहते हैं। ये मुझे जाना है बाहर और मेरे बालों को चाहिए ब्लो ड्राई, तो चलो ब्लो ड्राई करते हैं। प्रोटेक्शन मिस्ट लगा लेंगे। माइटी राजू को मेरी मम्मी ये बता रही है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे सर में 2 बाल थे माइटी राजू जैसे। तो ये मेरा ब्लो ड्रायर ब्रश है। दिस इज फ्रॉम अगारो। काफी अच्छा ब्रश है ये, काफी अच्छा। घंटी की आवाज़ आ रही है तो मेरी बहन पूजा कर रही है। अब हम इस पे सीरम भी लगा लेंगे। मेरी मम्मी के फ़ोन में मेरा ब्लॉग चल रहा है, देख लो जाके। और इसी में इसने देखा कि मैं टिश्यू यूज़ कर रही हूँ और वो टिश्यू यूज़ कर रही है कैमरे के पीछे। तो हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, तो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और मेरी सिस्टर भी है मेरे साथ। चलो गाइस, ये कैमरे के सामने आएंगे, पता है कहाँ आएंगे? जहाँ पर इनको एस्थेटिक्स दिखेंगे। नहीं, जहाँ पर इनको पता नहीं होता कैमरा है तब बातें। यार मेरा गाइस 2 साल हो गए हैं इसको, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। इट्स ऑफ दियो थोड़ा सा लगाओ। स्विस ब्यूटी। बहुत बहुत लोगों ने मुझे ये बोला, मुझसे छीन के गए हैं सब लोग, क्योंकि ये इतना अच्छा टिंट है। ये बहुत अच्छा टिंट है। ये दिख भी रहा है। इट्स वेरी डिलीशियस गाइस। अब इधर देखना होता है जब लोग दिखाते हैं। बोलो शाकाल सर, यहाँ देखिए। Are you crazy? बच्चे की शक्ल तो दिखा, पता नहीं किसकी फोटो लेनी है, जबरदस्ती पकड़ा हुआ बच्चे को। अरे उसके कुछ
जितनी प्यारी ये दिख रही है ना बच्चों के साथ उतनी है नहीं है। क्या कह रही हो मोहतरमा? अर्ज किया है। दिल चीज क्या है? आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है? आप मेरी जान लीजिए। मेरे भाई ने पान की दुकान खोली है, वहाँ से पान लीजिए। तेरे को खाड़ दे रहा है। अब आपने खुद अपनी टांग दिखाई है, मेरे को मत बोलना। अच्छा आता है। ये भी बहुत अच्छा है। सॉरी।